राघव, स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस पर। और आज मैं यहां जो आपको टॉपिक कराने जा रहा हूं, मैं बात करूंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम जानते हैं कैलेंडर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं हम? कैलेंडर के नाम से। तो चलिए ठीक, अगर हम हिंदी में भी बात करें तो हिंदी में भी इसको कैलेंडर ही बोला जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि यहां से अगर मैं एग्जाम में बात करूं तो देखिए डिफरेंट एग्जाम में इसका जो पार्ट है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स डिफरेंट नंबर का ये पूछा जाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूछा हर एक एग्जाम में जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें कैलेंडर का क्वेश्चन ना बने। अब जैसे क्वेश्चन कैलेंडर का होता कैसे है या कौन कौन से क्वेश्चन कैलेंडर के बनते हैं, तो चलिए जरा हम देखें कि क्वेश्चन किस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आता है जिसको हम बात करते हैं विद इन अ वीक, मतलब अगर हम कहें कि एक सप्ताह के अनुसार, मतलब एक सप्ताह के अंदर का, मतलब सप्ताह के अनुसार प्रश्न। ठीक, दूसरा जो इससे अगर हम आगे बढ़ें तो जो क्वेश्चन बनता है इसमें, वो क्वेश्चन बनता है विद इन अ ईयर का, मतलब वर्ष के अनुसार। अब जैसे वर्ष के अनुसार जो क्वेश्चन बनता है वो 3 कैटेगरी में बनता है। देखिए दोस्तों, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले वो टॉपिक किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें वो टॉपिक क्यों पढ़ना है और हमारे कंपटीशन लेवल में उसका रोल क्या है, ये पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठाए और हमने करना स्टार्ट कर दिया, ये गलत तरीका होता है। अच्छा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उस टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ना है और उस टॉपिक के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या उसके बेसिक कंसेप्ट है, वो हमें पता होने चाहिए। देखिए ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आती, लेकिन कंसेप्ट हमेशा काम आता है। हो सकता है कि आप एग्जाम में ट्रिक भूल जाएं, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों मेरा जो तरीका होता है वो यही होता है कि मैं कंसेप्ट वाइज यहाँ आपको पढ़ाता हूँ। और मेरा जो चैनल है वाईएस राघव क्लासेस, जिस पे ये वीडियो अपलोड होती हैं, तो उस चैनल पर आपकी जो भी टॉपिक अगर आप देखेंगे तो उसमें ट्रिक्स बहुत कम देखोगे, क्योंकि मैं ट्रिक्स पर इतना बिलीव नहीं करता। ठीक, हाँ आपका 1-2 क्वेश्चन जल्दी करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सारा का सारा डेटा ट्रिक्स के बेसिस पर हो जाए। आपके आज के कंपटीशन के फील्ड में आप ट्रिक्स को भूल जाएं, केवल या अपने आप को लर्न करने के लिए ट्रिक्स रखें, लेकिन कंसेप्ट आपका सबसे बेहतर होना चाहिए। तो पहले कंसेप्ट देखिए। अब जैसे अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक्स, हम दोनों तरीके से देखेंगे और जो भी आपको बेहतर लगे आप उससे करिए। तो हम बात कर रहे थे विद इन अ ईयर। अब वो जो ईयर का क्वेश्चन है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए सेम ईयर में, मतलब इन अ ईयर, मतलब एक वर्ष में, मतलब एक ही वर्ष में, या पूछ लिया जाए मोर देन 1 ईयर, मतलब एक वर्ष से ज्यादा, तीसरा जो पार्ट आता है इसमें वो पार्ट आता है सेम ईयर कैलेंडर का। मतलब समान वर्ष कैलेंडर। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम जैसे 2011 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम केवल 2011 की ही बात करें तो वो क्या हो गया, एक ही वर्ष का। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि
2011 में कोई भी डेट का डे हमें दे रखा है और पूछा गया है 2014 में जाकर, तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा हो गया, या 2024 में जाकर पूछा गया है। और सेम ईयर का ये होता है कि जैसे कि 2004 का जो कैलेंडर है वो कंप्लीटली, मतलब पूरा का पूरा कैलेंडर किस ईयर में जाकर समान होगा, तो सेम ईयर कैलेंडर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पूछा जाता है कैलेंडर में वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंचुरी, मतलब शताब्दी के अनुसार, सेंचुरी बेस्ड कैलेंडर। तो मतलब शताब्दी के अनुसार। अब ये क्वेश्चन कैसा आता है, तो देखिए आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था तो वो दिन कौन सा था कि जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था वो दिन कौन सा था जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो जो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो किसके बेस्ड बनता है, वो सेंचुरी ईयर बेस्ड बनता है, मतलब शताब्दी के अनुसार बनता है। अब जैसे ये तो हमें जो पढ़ना है यहाँ उसका डेटा हो गया कि हमें कैलेंडर में पढ़ना क्या क्या है, जिसको हम पार्ट वाइज पार्ट आपको यहाँ पढ़ाते रहेंगे और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगी वीडियो की वो 30 to 40 मिनट्स रहेगी। अब जैसे ये पूछा किस किस में जाता है, तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इस पार्ट में भी आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको एग्जाम टाइम पर फोकस करके चलना है उस पर, लेकिन मैं एक चीज फिर बोलने जा रहा हूं, पढ़ाया जाएगा पूरा ही और आप पढ़िएगा भी पूरा। ज्यादा जो फोकस करना है वो बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको मैं नहीं बता रहा उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे कि 5 में से एक क्वेश्चन में उसमें से क्वेश्चन बन गया जो मैं नहीं बता रहा, लेकिन जो ज्यादा वेटेज होता है एग्जाम का वो कौन सा होता है, एक ही वर्ष विद इन अ ईयर। उसके बाद अगर हम बात करें एक वर्ष से ज्यादा और सेंचुरी ईयर, इन क्वेश्चनों का जो वेटेज होता है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई विद इन जो वीक का क्वेश्चन है क्या वो नहीं पूछा जाता, बिल्कुल पूछा जाता है। एमटीएस 2018 में पूछा गया है, सीएचएसएल 2019 में, सॉरी सीएचएसएल 2018 में समान वर्ष का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम एसएससी में बात करें तो कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इन सबसे पूछा जाता है, लेकिन वेटेज इनका ज्यादा होता है। अब जैसे आने वाला जो एग्जाम है एनटीपीसी, जिसकी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एनटीपीसी का अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से पढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एनटीपीसी में यहाँ से अगर हम वेटेज की बात करें तो भी हमें जो मेन टारगेट करना है वो इन 3 पर करना है। ये तो करने हैं, लेकिन इन 3 पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैलेंडर में क्या क्या पढ़ना है। तो इसको फटाफट नोट करिए और फिर मैं आज आपको पहले कैलेंडर का कंसेप्ट बताता हूं और विद इन अ वीक का क्वेश्चन कैसा होता है उसको बताता हूं, और फिर हम करेंगे विद इन अ ईयर पर। और चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कैलेंडर को बहुत जल्दी यहाँ ख़त्म कर लेंगे। और एक चीज़ और कि अब आपकी जो वीडियो है सुबह जल्दी आपको मिला करेगी, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड पढ़ाता हूँ, लाइव नहीं पढ़ाता, समय नहीं मिल पाता है लाइव पढ़ाने के लिए। तो इस वजह से आपको वीडियो फटाफट मिलेंगी और पर डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो फटाफट से नोट करिए। नोट हो चुका होगा। चले देखिए कैलेंडर क्या है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि कैलेंडर में को हम कैसे देखते हैं और क्या तरीका होता है, क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे हमें करना है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज जब आप जो भी पढ़ोगे ये गारंटी आप किसी भी पेपर से किसी भी बुक से उठाकर देख लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि कैलेंडर जो बनता है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, इतने बेसिक से आपने यूट्यूब पर कभी नहीं पढ़ा होगा। ध्यान दीजिए, हम एक चीज जानते हैं कि डेज जो मिलकर बनते हैं, मतलब जो दिन होते हैं,
वो क्या बनते हैं कि अगर हम 7 डेज को मिला दें, मतलब 7 दिन को मिला दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वीक में। मतलब डेज से मिलकर क्या बनता है? वीक, मतलब सप्ताह। ठीक, सप्ताहों से मिलकर क्या बनता है? मंथ, मतलब महीना या महीने। ठीक, महीनों से मिलकर क्या बनता है? ईयर। जब 12 महीने मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ईयर, मतलब वर्ष। अब 10 वर्ष मिल जाए तो क्या बनेगा? दशक। ठीक, और 100 वर्ष मिल जाए तो क्या बनेगा? शताब्दी। तो हम दशक की बात नहीं करते, यहां सीधी सीधी बात करते हैं शताब्दी की। तो जब 100 साल आपस में मिल जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा? सेंचुरी, मतलब शताब्दी। ठीक, नीचे लिख देता हूं मैं। अब हमारी जो यहां कैलेंडर में सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? डेज। क्योंकि इससे पहले जो क्लॉक में हम सेकंड, मिनट और आवर की बात कर चुके हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक, हमारी जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? डेज। और हमें इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है कैलेंडर में कि अगर ये चीज हमें समझ में आ गई तो हम सारे के सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर देंगे। एक चीज पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब जैसे इसका रोल क्या है तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं और ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि जो आज का दिन है वो क्या है? मान लो टुडे, मतलब आज का जो दिन है वो क्या है? वो है मंडे। अज्यूम करो। ठीक, वैसे तो आज ट्यूसडे है लेकिन मैं मंडे लेकर चल रहा हूं। मंडे मतलब सोमवार। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आज मंडे है तो बताइए कल क्या होगा? तो आप मुझे फटाफट बता दोगे कि सर ट्यूसडे होगा। आगे क्या होगा? वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो लिख देते ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और लास्ट में फिर क्या आएगा? मंडे। ठीक, एक पॉइंट नोट करिएगा। देखिए, एक बहुत बेसिक चीजों से मैं पढ़ा रहा हूं। हो सकता है शुरुआत में आपको कैलेंडर बोरिंग लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हम कंसेप्ट पढ़ने के आदी नहीं है। हमें ये है कि फटाफट से फटाफट क्वेश्चन कराओ और कहानी सॉल्व। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखा सकता था, आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दे दूं, उससे कोई फायदा नहीं है। यही होगा कि फिर एग्जाम टाइम पर अगर उससे डिफरेंट क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? वो बेसिक चीज बता रहा हूं। अगर आपने ये कर लिया तो गारंटीड ये है कि कैलेंडर का आपका एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, कितने भी क्वेश्चन आए, आपके छूटेंगे नहीं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, बने रहिएगा। जैसे नोट करके लिखिएगा। नोट है कि जिस भी डेट का मतलब जिस भी दिनांक का या डेट का डे मतलब दिन दिया है उसको हमेशा छोड़कर चलेंगे या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है नहीं? मतलब जिस भी डेट का डे दिया गया है उसको हम हमेशा छोड़कर चलेंगे। अब डेट क्या है? आज मान लीजिए तारीख क्या है? जैसे मैं मान लेता हूं कि 12 अक्टूबर 2020 और डे क्या है? मंडे। 12 अक्टूबर 2020 का क्या दे रखा है? सोमवार। अब हमें क्वेश्चन पूछे आपसे, ध्यान से सुनिएगा, कि बताइए आज के बाद मतलब आफ्टर, यहां लिखता हूं मैं, आफ्टर टुडे मतलब आज के बाद। आफ्टर टुडे मतलब आज के बाद 7वां दिन
क्या होगा। ठीक, आज के बाद, ठीक, आज के बाद 7वां दिन क्या होगा, मतलब 7th डे, या व्हाट विल बी द 7th डे आफ्टर टुडे। ठीक, अब कहने का मतलब है कि आज के बाद जो 7वां दिन क्या होगा, और आज क्या है, सोमवार, हम इसको हमेशा छोड़कर चलेंगे। तो देखिए काउंट करिए, आज के बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, है ना। तो क्या, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो आज के बाद जो 7वां दिन निकल के आया, वो दिन कौन सा निकल के आया, पॉइंट नोट करिएगा, जिसको हम छोड़कर चले थे। भाई जिस डेट का डे हमें दे रखा है, ध्यान से तो सुनिएगा, जिस डेट का हमें डे दे रखा है, उसके बाद अगर हम 7 दिन जाते हैं तो वही दिन निकल कर आएगा जिस दिन को हम छोड़कर आए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड और नॉट। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी डे को छोड़कर 7 दिन काउंट कर लें तो हमेशा दिन वही निकल कर आएगा जिसको हम छोड़कर चल रहे हैं। ठीक, अब जैसे 7 दिन की जगह पर हम 14 दिन काउंट कर लें तो 7 दूनी 14। ठीक, दैट मीन्स क्या हो गया कि जब 7वें दिन वही दिन है तो अगले 7वें दिन क्या होगा, वही दिन होगा। यस और नो, कैसे, 7 8 9 10 11 12 13 14, आया ना। अगर मैं कहूं 21 दिन तो भी क्या होगा, वही दिन होगा। लेकिन अगर मैं कहूं 26वें दिन तो कौन सा दिन होगा, तो उसको देखने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं 26वें दिन कहूं तो हम क्या करेंगे कि इस 26 को डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। क्यों, क्योंकि 7वें दिन वही दिन निकल कर आता है। क्यों, क्योंकि 7वें दिन वही दिन निकल कर आता है जिस डेट पर हमें जो दिन दिया है उसको, जिसको हम छोड़कर चल रहे हैं। यस और नो। तो हम इसको क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर क्या आएगा कि 26 को 7 से डिवाइड किया, दैट मीन 7 3 21, तो 3 तो क्या हो गए, सप्ताह। अब ये हमने सप्ताह क्यों लिखे, क्योंकि हमें मालूम है 7 दिन मिलकर क्या बनाते हैं, 1 वीक। ये सुनो, मैंने शुरुआत में क्या लिखाया था कि 7 डे मिल जाए तो वीक बन जाएगा, हाँ या ना। तो 7 दिन मिलाकर क्या बनते हैं, वीक बनते हैं। तो 3 तो सप्ताह बने, तो सप्ताह बने तो दैट मीन 21 ही तो हुए। लेकिन क्या तक जाना है हमें, 26 तक। तो कितना ऐड कर दें इसमें, 5। तो अगर हम तीसरे सप्ताह को देखें, मतलब 3rd वीक का जो लास्ट डे है, मतलब अंतिम दिन, वो तो क्या होगा, वही जिसको हम छोड़कर चले, क्योंकि 7 21 और हर 7वें दिन वही सेम डे निकल कर आ रहा है, तो वो क्या होगा, मंडे। यस और नो। अब यहां तो क्या हो गया, मंडे। हमें कहां और जाना है, 5 दिन आगे। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। तो आंसर क्या आएगा, सैटरडे। अब एक चीज बताइए, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब ये चीज मैंने क्यों समझाई, अब मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। फटाफट से, आपके पास 10 सेकंड का समय नोट करिएगा और मैं फटाफट से आपको बताता हूं। यहां चले, नोट कर लिया होगा। अब जैसे ये जो तरीका है ये क्या है, तो इससे दोस्तों एक फॉर्मूला निकल कर आता है, और वो क्या निकल कर आता है कि जब भी हमें डे फाइंड आउट करना है कैलेंडर में, तो हमें फाइंड आउट करने होंगे ऑड डेज, एक्स्ट्रा डेज, जो भी आप बोलना चाहें। तो देखिए, हमें सबसे पहले दिन निकालने, मैंने क्या बोला, बेसिक यूनिट क्या है, डेज। तो जितने भी हमें डेज निकल कर आएंगे, मतलब जितने भी दिन निकल कर आएंगे, या जितने भी दिन हमें दे रखे होंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। और ये हमें क्या निकाल कर देगा, वो निकाल कर देगा, या हम कहें कि इससे हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इससे हमें निकल कर आएगा वीक, हिंदी में सप्ताह, बार बार नहीं लिख रहा मैं, प्लस
ऑड डेज बोलें या बोलें एक्स्ट्रा डेज, ठीक, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विषम दिन, ठीक। अब जो वीक का जितने भी वीक यहां निकल कर आए हैं उसका लास्ट डे मतलब अंतिम दिन वही होगा, लास्ट डे विल बी सेम डे, अंतिम दिन वही दिन होगा जिसको हम छोड़कर चले हैं, ठीक। नोट कर लीजिए इसको और देखते हैं कि हमें जब अंतिम दिन वही होगा तो हमें केवल जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है केवल किसकी, ऑड डेज की। और जितने भी ऑड डेज निकल कर आएंगे हम उससे जो डेज दे रखा है जिसको हम छोड़कर चले उससे उतने दिन आगे चले जाएंगे और हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर। ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन कोई सा भी करें किसी भी लेवल का, हमें लास्ट में फाइंड आउट क्या करना है, ऑड डेज ही फाइंड आउट करने हैं और यही कंसेप्ट चलता रहेगा। यहां तक क्लियर है? तो चलिए नोट करिए और फटाफट अब मैं लेता हूं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, डेज डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू वीक प्लस ऑड डेज। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ सॉरी टुडे इज वेडनेसडे या फ्राइडे ले लेते हैं, then what day of the week will be, what day of the week will be 39th day after today। कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार है तो आज के बाद 39वां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, हमें क्या पूछा गया है कि टुडे हमें दे रखा है, मतलब आज दे रखा है और वो क्या है, फ्राइडे, ठीक। तो हमें मालूम है जिस भी डेट का हमें डे गिवन है उसको हम क्या करेंगे, छोड़कर चलेंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। पूछा क्या गया है कि 39वें दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या किया कि जो जितने भी दिन हैं, ठीक, उसको हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड किया हमने, निकल के क्या आया, कितनी बार गया कि 7 5 35, 7 5 35, तो 5 क्या हो गए, सप्ताह। उसके बाद 35 में कितना जोड़ दें कि 39 हो जाए, प्लस 4, तो 4 क्या हो गए सॉरी 4 क्या हो गए, ऑड डेज, ठीक। हमें मालूम है कि जो वीक का
अंतिम दिन होता है वो वही दिन होता है जिसको हम छोड़कर चल रहे हैं। तो इसका जो लास्ट डे है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका क्या, फ्राइडे। ठीक, और हमें अब फ्राइडे से कितने दिन और आगे जाना है, 4 दिन। तो फ्राइडे से 4 दिन आगे चलिए, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम इसमें +4 करें तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ट्यूसडे। और ये क्या है, मतलब मंगलवार। ये क्या है आंसर। यहां तक क्लियर है या नहीं, समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से नोट करिए। और अब मैं यहां डेटा बदलता हूं और एक डेटा लेकर चलते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाते हैं। चलो, जैसे कि अगर क्वेश्चन दे दिया गया हमें, अब मैं केवल थ्योरी नहीं लिख रहा, केवल मेन पॉइंट लिख रहा हूं क्वेश्चन के। जैसे सपोज करिए टुडे दे दिया, थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार या गुरुवार लिख देते हैं। ठीक, अब उसके बाद पूछा गया है कि इसके बाद मतलब आफ्टर टुडे 1024 फोर्थ डे कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा 615वां दिन कौन सा होगा। तीसरा 343वां दिन कौन सा होगा। ठीक, और चौथा 119वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, फटाफट से आपके पास 2 सेकंड का समय है या 5 सेकंड का समय निकालिए और उसके बाद मैं बताता हूं। हो गए होंगे क्वेश्चन, देखिएगा। जैसे कि 1024 में अगर हम बात करें तो सीधा सीधा 1024 को क्या करें, हम डिवाइड करें 7 से। तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, कितना बचा 4, और 7 6 जा 42, कितना बचा 2। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, भाग आपको आता होगा। अब 44 में से 42 गए तो कितना बचा, ये तो क्या हो गए वीक प्लस 2 ऑड डेज। अब हमें मालूम है कि 2 दिन हमें कहां से आगे जाना है, ट्यूसडे से, क्योंकि इसका लास्ट डे तो क्या होगा, सॉरी थर्सडे से। तो थर्सडे होगा, थर्सडे से 2 दिन आगे गए तो पहला दिन थर्सडे के बाद फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, मतलब शनिवार। ठीक, अब जैसे इसकी बात करें 615, तो देखिएगा 7, अगर हम बात करें 7 8 जा 56, और इसको हम 7 से भाग दें, 7 8 जा 56। ठीक, कितना बचा 5, और 7 7 जा कितना हो गया 49। भाई देखो 6 1 5, 7 8 जा 56। ठीक, कितना बचा 5, और 7 7 जा 49, कितना बचा 6। तो कहने का मतलब है 7 7 जा, ये तो हो गए वीक प्लस कितने ऑड डेज बचे, 6 ऑड डेज। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगले 2 क्वेश्चनों में मैं यहां से वीक को कट करने वाला हूं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, हमें मालूम है लास्ट डे क्या है, वही दिन। तो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है। ठीक, हमें टाइम थोड़ी बढ़ाना है, टाइम घटाना है। अब 6 डेज हम आगे जाएं तो देखिए कहां से, थर्सडे से। तो थर्सडे से अगर 7वें दिन जाएं तो क्या आएगा थर्सडे, लेकिन 6 दिन जाएं तो क्या आएगा वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे, मतलब बुधवार। यहां तक क्लियर है सभी को। अब इसकी बात करें 343, तो 7 का भाग अगर 343 में दें तो क्या होगा, सेम ही तो आता है भाई। ठीक, कैसे 7 6 जा, सॉरी 7 4 जा 28, 6, और 7 9 जा 63। तो कितने ऑड डेज, 0 ऑड डेज।
कितने ऑड डेज? 0। और जब 0 ऑड डेज हैं तो डेट मीन्स हमें वीक से आगे जाना ही नहीं है, तो वीक का जो लास्ट डे वही क्या होगा? सेम डे। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे, मतलब गुरुवार। और अगर हम बात करें 119 की, तो देखिए 7 1 जा 7 4 और 7 7 जा 49, अगेन कितना? 0 ऑड डेज। तो दैट मीन्स यहां से जो आंसर निकल कर आएगा सेम क्या होगा? थर्सडे, मतलब गुरुवार। यहां तक क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए और अपने आंसर चेक कर लीजिए। चले अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। देखिए अब आपका कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। ये था आपका बेसिक पार्ट। देखिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बेसिक कंसेप्ट देखिए, वो आपके क्लियर हैं तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं अब बात करने जा रहा हूं विद इन अ वीक। मतलब सप्ताह के अनुसार प्रश्न को। ठीक, अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये होता कैसा है, तो क्वेश्चन सुनिएगा। देखो, इफ द next day, sorry, if the day after tomorrow will be Wednesday, ठीक, then what will be day of week of day before yesterday। कहने का मतलब है यदि आने वाले कल से अगला दिन बुधवार होगा, क्योंकि टुमारो फ्यूचर में आता है, तो बीते हुए कल से पहला दिन क्या था या कौन सा दिन था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है आपका किसमें? विद इन अ वीक का। अब तरीका वही है, आप इस फॉर्मूले को लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि यहां केवल कितने दिन के बीच की बात कर रहा है? 7 दिन की। ठीक, अब जैसे यहां से जो क्वेश्चन है उसको करने का तरीका क्या है वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज देखिए। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय कैसे स्टार्ट किया जाता है, कि सबसे पहले हम मानते हैं टुडे, मतलब आज, कि ये है आज। अब आज से हम 3 दिन इधर और 3 दिन इधर मानकर चलेंगे और बीच में होगा टुडे, जो आपको क्या इंडिकेट करेगा कि हम इस समय वर्तमान में हैं। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आज के बाद क्या आएगा? टुमारो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक, मतलब आने वाला कल हिंदी में। देखिए ऐसा आप पढ़िए कि आपको कोई दिक्कत ना आए, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब, ठीक।
उसके बाद टुमारो से अगला दिन, मतलब डे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डे आफ्टर टुमारो, ठीक। आने वाले कल से, आने वाले कल से अगला दिन, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो, मतलब नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल से अगले दिन से, ये यहां का मतलब है कि ये लिखा जाएगा यहां, अगले दिन से अगला दिन, आने वाले कल से अगले दिन से अगला दिन, ठीक। चलो मैं लिख देता हूं पूरा, आने वाले कल से, ठीक। अब अगर यहां देखें तो यहां क्या हो जाएगा, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक। उससे बाद बीते हुए कल से पहला दिन, ठीक। और बीते हुए कल से पहले से पहला दिन, ठीक। मतलब डे बिफोर यस्टरडे, क्योंकि पहले की बात कर रहा है, और बीते हुए कल से पहले वाले दिन से पहला दिन, मतलब प्रीवियस डे, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक। तो ये आपके 7 दिन होते हैं सप्ताह के। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कहां का दे रखा है, ये देखिए कि डे आफ्टर टुमारो, तो हम इस समय कहां स्टैंड कर रहे हैं, इस समय मतलब आने वाले कल से अगला दिन, यहां स्टैंड कर रहे हैं। और यहां का दिन क्या दे रखा है हमें, वेडनेसडे, ठीक। और पूछा कहां का गया है, पूछा गया है कहां का, कि बीते हुए कल से पहला दिन, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, तो हमें कहां का पूछा गया है, इस जगह का पूछा गया है कि यहां क्या होगा। तो देखिए यहां से अब हमें क्या करना है, वापस आना है। जब हम सप्ताह में आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे भाई अगले दिन कौन सा है, तो आप कहोगे सर, जैसे आज सपोज करो ट्यूसडे है, अगले दिन कौन सा है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। लेकिन मैं कहूंगा पीछे वाला दिन कौन सा था, कि आज ट्यूसडे, तो एक दिन पहले मंडे, फिर संडे, तो हमें पीछे जाना है। तो अब हमें फ्यूचर से कहां आना है, पास्ट में आना है। तो हम क्या करेंगे कि देखो यहां फ्यूचर, ये प्रेजेंट, और ये क्या हो गया, पास्ट, ठीक। तो वेडनेसडे से पहले क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, फिर संडे, और फिर क्या आ जाएगा, सैटरडे। और दूसरा काम ये कर सकते हैं आप कि यहां वेडनेसडे है, वेडनेसडे से आगे जाइए और फिर इधर आ जाइए। कैसे, वेडनेसडे बाद थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। यहां तक क्लियर है आपको या नहीं, यस और नो। अब जैसे मैं यही क्वेश्चन पूछ लूं आपसे कि सपोज करिए कि प्रीवियस डे, डे बिफोर यस्टरडे आपका संडे था, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है कि भाई बीते हुए कल से जो पहला वाला दिन था, पहले से पहला वाला दिन संडे था, तो बताइए मुझे डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। तो हम संडे से क्या करेंगे, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। सिंपल हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई आने वाला कल, मतलब टुमारो, संडे है, संडे होगा, तो बताइए डे बिफोर यस्टरडे क्या था। तो देखिए यहां अगर संडे है तो यहां तक क्या होगा, संडे से पहले मंडे, सॉरी संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे, आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों ये था आपका कैलेंडर का पार्ट 1, जिसमें हमने विद इन अ वीक और जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी वीडियो हमने यहां देखी। उम्मीद करता हूं कि जितना आपने पढ़ा होगा वो आपको समझ में आया होगा और आप इसको तैयार करिए। ये बेसिक चीज है। अब इसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं पार्ट 2, और जिसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक, और सुबह ही मिल जाएगी। तो डेली अब हर दिन सुबह आपका रीजनिंग की क्लास होगी और शाम को आपको जीएस की एक क्लास मिलेगी। तो चलिए
मैं आज यही आपको रोकता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि रीजनिंग क्लास ऑफ YS राघव क्लासेस पर स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।